सुभाष मुंडा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुभाष मुंडा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुभाष मुंडा के दफ्तर में घुसकर उनकी हत्या की है। सुभाष मुंडा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आदिवासी अगवा सुभाष मुंडा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता सुभाष मुंडा, 2 बार हटिया से और 1 बार मांडर से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले सुभाष मुंडा, हम इनकी बात कर रहे हैं। 26 जुलाई 2023 को उनकी हत्या हो जाती है। उनके कार्यालय में ही कुछ लोग जाते हैं शाम को और उनको गोली मार देते हैं। यहां तक तो सबको पता है। आंदोलन हुआ, धरना हुआ, बंदी हुआ, रैली हुआ, सब कुछ पता है। गिरफ्तारी हुई 7 लोगों की। 7 लोगों का नाम आया कि ये लोग हत्या में और हत्या के साजिश में शामिल हैं। कई चेहरों का नाम आया, लेकिन क्या हुआ आगे? 26 तारीख को सुभाष मुंडा की हत्या के 2 साल हो जाएंगे, दूसरी पुण्यतिथि मनाई जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या रांची पुलिस ने जो कहानी रची सुभाष मुंडा के हत्या के बाद और जिसमें जिन 7 लोगों को स्थापित किया गया कि इन लोगों ने सब कुछ किया है, क्या उनको सजा हो पाई या वो जमानत पर बाहर है? और जमानत पर अगर बाहर हैं तो उनके जमानत के ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, यानी बेल ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, किस आधार पर उनको जमानत? आप माथा धर लेंगे अगर ये सुनेंगे तो। हम आपको आगे बता रहे हैं। रांची पुलिस कहानी बनाना बहुत अच्छे से जानती है। जैसे डायरेक्टर लोग, जैसे फिल्म वाला स्क्रिप्ट राइटर लोग स्क्रिप्ट लिखता है, डायरेक्टर लोग उसको अपनाता है। रांची पुलिस उसको बहुत अच्छे से आता है। कहानी बनाना है, लेकिन उसका परिणाम नहीं आता, क्लाइमैक्स उल्टा ही हो जाता है। आप सोचेंगे कुछ, नीचे कुछ और निकल जाता है। पुलिस का मूलतः काम क्या है? जब कोई घटना घटती है तब, जब कोई अपराध होता है तो हम और आप जो जानते हैं, क्या जानते हैं? जब कोई घटना घटती है, कोई अपराध होता है तो पुलिस का काम ये होता है कि अपराधी को पकड़ा जाए और उसके खिलाफ साक्ष्य कलेक्ट किए जाए। झूठे साक्ष्य नहीं, सही साक्ष्य कलेक्ट किए जाए, फिर उसको सजा दिलाई जाए। मूलतः तो यही जानता है सब लोग, लेकिन पुलिस नहीं करती है। आप अनिल टाइगर की हत्या वाला मामला देख लिया, सुभाष मुंडा की हत्या का मामला देख। पुलिस ने कहानी बनाई और उस कहानी को खुद ही वो स्थापित नहीं करा पाई और लोगों को बेल मिल जाता है। अनिल टाइगर में तो एंटीसिपेटरी मिल गया। यहां भी वही हुआ है। यहां जिन 7 लोगों का जिक्र हुआ, उन 7 लोगों को बेल मिल गया, जमानत पर वो निकल गए। हम उस दिन का एक प्रेस रिलीज आपको सुनाते हैं जब पुलिस ने इस पूरी घटना का उद्भेदन किया। हम 2-3 लाइन क्या है जिक्र आपको प्रेस रिलीज दिखा देते हैं, स्क्रीन पर लगा हुआ है, और हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देते हैं। प्रेस रिलीज में यह था कि जमीन के मामले में सुभाष मुंडा की हत्या हुई। छोटू खलको मुख्य आरोपी है। छोटू खलको ने कुछ लोगों को पिस्टल दिया अपना मारने के लिए, और छोटू खलको ने सुभाष मुंडा के एक सबसे करीबी विनोद कुमार को अपने साथ लिया। विनोद कुमार रेकी कर रहा था, छोटू खलको को बताएगा, छोटू खलको ने अपराधियों को बताया, फिर यह घटना घटी और फिर उसके बाद सब कुछ कैसे हुआ, कैसे गिरफ्तारी, सबका जिक्र है। मतलब पुलिस ने एक बाकायदा कहानी बनाई और उसके आधार पे विनोद कुमार उर्फ कन्हैया, छोटू खलको और अभिजीत कुमार पाड़ी, इनको गिरफ्तार किया। क्या क्या उनके बीच से और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। क्या क्या बरामद हुआ? एक काला रंग का 22 लोडेड रिवॉल्वर, एक काला रंग का पंप एक्शन शॉटगन, एक काला रंग का टेलीस्कोपिक लोडेड 30.06 का स्पोर्टिंग राइफल। हत्या में जो बंदूक का इस्तेमाल हुआ था 7.65 लोडेड देसी पिस्टल, हत्या में उसको, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 4 मोबाइल। ये पुलिस ने प्रेस रिलीज में बताया। लेकिन इसके बाद पुलिस ने नहीं बताया कि सबको बेल मिल गया। बेल में क्या लिखा हम वो आपको सुनाते हैं। पुलिस कहानी तो बहुत अच्छा बनाती है, किसी को जेल भेज देती है आनन फानन में, लेकिन अपनी ही बनाई कहानी को सही साबित नहीं कर पाती। हमने कई बार देखा है। और तमाम मीडिया संस्थान, तमाम लोग, आंदोलन करने वाले तमाम लोग सड़क पर होते हैं, आंदोलन होता है, लेकिन कभी भी केस के परिणाम पर बातचीत नहीं हो पाती। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां पुलिस ने किसी को जेल भेजा और वो बेल पर बाहर निकल गया। ऐसे सैकड़ों मामले जहां पुलिस ने खुद ही एफआईआर किया और पुलिस उसको साबित ही नहीं कर पाई। बार बार ये कहा जाता है कानून में कि सजा निर्दोषों को ना मिले, चाहे कई दोषी छूट जाएं, सजा किसी निर्दोष को ना मिले। किसी निर्दोष को
कानून की वजह से परेशान ना होना पड़े, लेकिन यहाँ उल्टे है, दोषी छूट जाते हैं, निर्दोषी लोग जेल चल जाता है और 10 महीना साल भर जेले रह जाता है। सुभाष मुंडा वाले मामले में ऐसा ही प्रतीत होता है। अब क्या है वो तो जब तक पूरा केस खत्म नहीं हो जाएगा तब तक तो नहीं समझ में आएगा। हालांकि तमाम लोग बेल पर हैं, जमानत पर हैं, जिन लोगों का हम नाम ले रहे हैं, लेकिन अभी केस चलेगा। हम सबका बेल ऑर्डर आपको स्क्रीन पर लगा देते हैं, पढ़कर सुना देते हैं। पहले हम जो मुख्य आरोपी छोटू खल को उसका बता देते हैं, उसके साथ पिंटू कुमार को ऐड किया गया था। छोटू खल को और पिंटू कुमार का बेल ऑर्डर आपको सुनाते हैं। पूरा बेल ऑर्डर स्क्रीन पे लगा, पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो पॉइंट मूल है जिसको बताना हम वो बताते हैं। जो पिस्टल 7.65 का जो पिस्टल पुलिस ने बताया कि यही हत्या में किया गया था, और जो गोली सुभाष मुंडा को लगी थी, दोनों मैच ही नहीं हुआ। एफएसएल रिपोर्ट में ये आया, हम पढ़ाते हैं आपको, जो इनको बेल मिला वो कैसे मिला। इसमें लिखा हुआ है, पहली बात तो ये इसमें लिखा है कि जो छोटू खल को वो घटना में मौजूद नहीं था, घटना के समय मौजूद नहीं था। और जो एफएसएल रिपोर्ट आया उसमें ये था कि जो 5 बुलेट सुभाष मुंडा की छाती में लगी थी और वो पिस्टल जिसको पुलिस ने बताया, दोनों मैच ही नहीं हुआ। मतलब 7.65 का जो पिस्टल था उससे गोली ही नहीं चली, जिसको पुलिस ने बताया कि इसी से हत्या हुई। और जो बुलेट लगा था वो दूसरा था, गोली पुलिस ने दूसरा देखा। ये इसके आधार पे बेल मिला है छोटू खल को और उसके साथ एक पिंटू था, उसको बेल मिल गया इस आधार। आप सोचिए कि पुलिस ने बताया कि यह गोली से मारा गया है और कोर्टवा में सबूते नहीं दे पाई और उसको साबित ही नहीं कर पाई कि यह गोली से मारा गया। गोली कुछ और लगल है छाती में, पुलिस ने दिखाया कुछ और। क्यों? दबाव में काम करने पर, हवाबाजी में काम करने पर, किसी को भी उठाकर ले जाने पर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि छोटू खल को निर्दोष है कि क्या है, या बाकी लोग निर्दोष है, जब तक पूरा जजमेंट नहीं है। फिलहाल बेल मिला है और बेल में ये लिखा, उस आधार पर हम इस स्टोरी को कर रहे हैं, क्योंकि पुण्यतिथि है 10 दिन बाद। कन्हैया सिंह उर्फ लखिंदर सिंह, बबलू पासवान और परवीन कुमार, इनको भी बेल मिल गया। और इनके बेल में ये लिखा हुआ है कि कन्फेशन के आधार पर इनको रखा गया, बाकी कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई मटेरियल इनके खिलाफ नहीं मिला है। रांची पुलिस को एक छोटी सी जानकारी नहीं है कि कन्फेशन कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब कस्टडी में दिया गया कबूलनामा, इकरारनामा, कन्फेशन कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। सब जानते हैं कि मारपीट करके करा दिया जाता है, हाथ तोड़ देगा, उंगली तोड़ देगा, डरे बोल देता है। कौन नहीं जानता? कितने केसेस ऐसे आए हैं। इस केस में भी ऐसे ही होने की कुछ संभावना लग रही है। इस केस में हुआ भी है बाकायदा। जो विनोद है उसने तो कई बार कहा है कि हमको मारपीट करके सादा कागज में सिग्नेचर कराया गया। तो इनके बेल पर, उनका बेल तो बता दे कि एफएसएल रिपोर्ट मैच नहीं हुआ गोली का और पिस्टल का, तो उनको तो बेल मिल गया छोटू खल को, और उसके साथ पिंटू था। और ये 3 लोग हैं, कन्हैया सिंह, बबलू पासवान और परवीन कुमार, इनको बेल मिला कि कन्फेशन के अलावा इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। बताइए, रांची पुलिस खुद ही अरेस्ट करती है, खुद ही बनाती है कि ये आरोपी हैं, और रांची पुलिस उनको सजा भी नहीं दिला पाती है। मारपीट करके जो बयान लिया गया उसके अलावा कोई भी सबूत नहीं दिला पाई रांची पुलिस, उस समय जो पुलिस पदाधिकारी थे। आगे और 2 लोग हैं, अभिजीत कुमार परही, इनको भी बेल मिल गया। और इनके बेल में भी वही एफएसएल रिपोर्ट का जिक्र है कि एफएसएल रिपोर्ट के कारण इनको बेल मिल गया। ठीक, और इसमें भी यही है कि सिर्फ कन्फेशन है इनके अगेंस्ट, और कुछ नहीं मिला। और फिर एक व्यक्ति विनोद कुमार वही हैं जिनको रांची पुलिस ने यह बताया कि सुभाष मुंडा की हत्या से पहले जो रेकी हुई उसमें विनोद कुमार कहां था, ये रांची पुलिस ने बताया। इसमें भी विनोद कुमार को जो बेल मिला या जमानत मिला, उसमें यही बात लिखी है कि कन्फेशन के अलावा कोई भी एविडेंस नहीं है। मतलब जो सिग्नेचर कराया गया इकरारनामा में, उसके सिवा कोई एविडेंस नहीं। तो रांची पुलिस को एक छोटी सी बात नहीं पता है कि कन्फेशन, कस्टडी में कन्फेशन कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है, इतनी सी बात नहीं पता। या जानबूझकर सब कुछ किया गया, या कोई और मामला है? क्या है? कौन सा बड़ा सेटिंग हुआ सुभाष मुंडा की हत्या में जो मामले शांत कर दिए गए?
हम आपको बता दिए किन किन आधार पर बेल लगा हुआ। आप बोलिएगा तो सबका बेल ऑर्डर लगा देंगे कमेंट। आप जिसको लगेगा कि भैया बेल ऑर्डर भेज दीजिए, बेल ऑर्डर भेज दिया जाए। आप सोचिए कि रांची पुलिस कहानी बनाती है और अपने कहानी को ही सही साबित नहीं कर पाती। और सिर्फ ये पहला केस नहीं है, ऐसे कई केसेस हैं। सुभाष मुंडा अनिल टाइगर को देखा है, 2 उदाहरण तो सामने पड़ा है। रांची पुलिस ही कहानी बनाई। अनिल टाइगर ने पहले कहानी बनाई कि फलना हत्या का आरोप, लोहरदगा दिस दैट का हत्या का इथी ले लिया गया बदला, और फिर उसको चेंज करके फिर जमीन। तो पुलिस को एक बात बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना भर 2 महीना भर हो हल्ला होगा, उसको किसी को कोई मतलब नहीं। बेल हो जाए क्या फर्क पड़ता है, बेल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। रांची पुलिस अपना बाबा ही लूट लेती है 10 दिन 15 दिन में सब कुछ कर झूठ सच जो जिसको जैसे उठा लेना उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि उसका सामाजिक दोहन होगा कि नहीं होगा, सामाजिक बहिष्कार होगा कि नहीं होगा, जिसको अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है, जिसको आरोपी बताया जा रहा है, उसकी छवि खराब होगी कि नहीं होगी, समाज में उसका स्वीकार्यता होगी कि नहीं होगी, इससे कोई मतलब नहीं है पुलिस को। इसको सिर्फ मतलब है कि भाई अपना पीठ थपका रहा है। रांची पुलिस प्रेस रिलीज पढ़िएगा, आपको पढ़ा देते हैं प्रेस रिलीज में शुरुआती लाइन, बाकी तो आप देख लीजिए। शुरुआती लाइन में प्रेस रिलीज में क्या लिखा गया है, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त संवेदनशील घटना के उद्भेदन हेतु, तारीफ अपने अपने कर रहे हैं लोग, एसएसपी करेंगे एसपी का, एसपी करेंगे डीएसपी का, वो करेगा उसका, यही है, यही काम है इन लोगों का, आपस में ही पिट्ठा थप्पा का उद्भेदन कर देना। उद्भेदन तो खुद कर दिए लेकिन सजा नहीं दिला पाए, सब बेल पे निकल। और अगर ये लोग निर्दोष निकले तो इनके साथ जो पिछले 2 सालों से हो रहा है उसका जवाबदेही कौन होगा। अगर ये लोग जो आज जमानत पर निकल गए हैं, अगर इनको निर्दोष साबित कर दिया गया या निर्दोष साबित हो गए ये लोग, कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया अगर, तो इनका क्या होगा, इसका कौन जवाबदेही होगा, कौन जवाब देगा इनको अगर ये लोग निर्दोष निकल गए। क्या पुलिस माफी मांगेगी कि हम गलत लोगों को भेज दिए थे। तो जब पुलिस अपनी ही कहानी बनाती है तो उसको सही साबित क्यों नहीं कर पाती है। ये तो मजाक का पात्र है रांची पुलिस। हम आगे पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते क्या, बताते हैं कैसे अपने अपने पीठ थपथपाते हैं रांची पुलिस के लोग। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक रांची के नेतृत्व में, नगर पुलिस अधीक्षक माने सिटी एसपी के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया। इस घटना का अनुसंधान वरीय पदाधिकारियों के मार्गदर्शन से काफी तत्परता के साथ लगातार किया गया। अपने अपने पीठ थोपाथोपी चल रहा है। परिणाम स्वरूप इस चुनौतीपूर्ण घटना का उद्भेदन सफलता पूर्वक कर लिया गया। अपना पीठ अपने थपथपा के टाइट। फिर वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त संवेदनशील घटना के उद्भेदन हेतु, आप सोचिए इतना भारी भरकम शब्द जो लिखा गया, उद्भेदन हेतु कर दिया गया, बड़ा बड़ा शब्द, बहुत संघर्षशील। परिणाम क्या निकला, 0। बेल पे तो निकल गए सब लोग, क्या निकला परिणाम, बेल साक्ष्य के अभाव में मिला है। बेल ऐसे नहीं मिला है। सवाल यह है कि ये तमाम लोग जो हैं ये साक्ष्य के अभाव में जमानत पाए हैं। जैसे केस में हम पर भी केस हुआ था, हम बाइज्जत बरी हुए किस पर, साक्ष्य के अभाव। तो सवाल तो 2 है, सुभाष मुंडा हत्या मामले में कुछ सेटिंग हुआ और इन दोषियों को छोड़ दिया गया, या फिर कुछ सेटिंग हुआ और इन निर्दोष लोगों को दोषी बनाया, यही कुछ हुआ। तो अगर ये बेल पे हैं और इनका केस चल रहा है, चार्जशीट डाला जाएगा और अगर इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है तो इन पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी कि इनका 2 साल तक सामाजिक दोहन होगा। हम खोज रहे हैं इन तमाम लोग, इंटरव्यू करेंगे हम जिनको बेल मिला है कि उनके साथ उस समय क्या क्या हुआ, पुलिस ने क्या क्या किया। विनोद कुमार, छोटू खलखो और तमाम जो चेहरे हैं, इनका क्या कहना, हम इंटरव्यू करेंगे। फिलहाल यही जानकारी आपको देने आए थे कि सुभाष मुंडा हत्याकांड में जिन जिन लोगों को आरोपी पुलिस ने बनाया, खुद ही पुलिस ने आरोपी जिन लोगों को बनाया, वो तमाम लोग जमानत पर बाहर हैं और जमानत इनको सिर्फ साक्ष्य के अभाव पर मिला है। सबके बेल ऑर्डर में यही लिखा है, कन्फेशन के अलावा, यानी कस्टडियल कन्फेशन जिसका कोई मान्य नहीं है कोर्ट में, उसके अलावा कोई एविडेंस इनके पास नहीं, मतलब पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं, कोई अलग मटेरियल नहीं मिला कन्फेशन के अलावा। और कन्फेशन का कोई मायने नहीं होता है, मारपीट करा के जो कन्फेशन पुलिस द्वारा कराया जाता है, साइन सिग्नेचर को कोई मान्य नहीं।
फॉरेंसिक रिपोर्ट आई पिस्टल की, बंदूक की, जिस बंदूक को पुलिस ने बताया इसी से हत्या हुई है। ये बंदूक और वो जो गोली सुभाष मुंडा को लगी थी, दोनों मैच ही नहीं किया। इसके गोली और इस गोली में कोई मैच ही नहीं। क्या हुआ था सुभाष मुंडा के साथ ये तो अब पता भी नहीं चलेगा। क्या कोई सेटिंग हो गया? क्या मेन जो अपराधी थे वो छोड़ दिए गए? अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ आना है और आएगा। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जो भी हो, कोर्ट में जो भी हो, कोर्ट तो सबूतों के आधार पर चलेगा, लेकिन कोशिश हमारी होगी हम इन बातों को लेकर आए कि आखिर क्या हुआ। हम ये ऐसे नहीं कि कर दिए खबर छोड़ दिए, वो नहीं होता है। हमारे यहाँ होता है जो होते आया है। मतलब हम कोशिश करेंगे कि इसके कई एंगल्स पर बात हो कि आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों किया। पुलिस खुद ही केस करती है और उसको खुद ही साबित नहीं कर पाती। ये तो मजाक है ना रांची पुलिस। क्या क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, सवाल तो बहुत उठेंगे। कितना सवाल उठेगा भी रांची पुलिस उसका हिसाब नहीं। क्या हुआ सुभाष मुंडा के हत्यारों का? कहाँ गए वो लोग? कौन है वो लोग? अगर ये लोग इनके खिलाफ साक्ष्य नहीं है तो आखिर किसने मारा? उनके खिलाफ पुलिस ने साक्ष्य क्यों नहीं जुगाड़ किए? क्या मुख्य आरोपियों को जो मूल हत्यारे थे उनको पुलिस ने छोड़ दिया, इनको फंसाया, या इनको छोड़ दिया किसी और को फंसाएगी? ऐसे कई सवाल आएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से चाहता हूं। आप क्या चाहते हैं, आप क्या समझते हैं और आप क्या लिख रहे हैं, ये हम कमेंट के माध्यम से। ऐसे हत्याएं होती रहेंगी। पुलिस 10 दिन तक बहुत घूमे फिरेगा, ऐसे दिखाएगा बहुत काम कर रहे हैं, फाइनली ये आता है। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं।